2014 के बाद जिस तरीके के गवर्नेंस में चेंजेस आए, जिस तरीके से देश को आगे ले जाने के इनिशिएटिव्स हुए हैं, उसके बाद इंडिया की ग्रोथ जो है दूसरे ही तरीके के ट्रैजेक्टरी पे चली गई, अलग ही तरीके के स्पीड पे चली गई, जिसके कारण जो है जो डीप स्टेट है, जो फॉरेन पावर्स हैं, जो आपके दुश्मन हैं, या जो ऐसे देश हैं जो हमेशा चाहते हैं कि आप ऐसी ही स्पीड से आगे बढ़ें कि आप बहुत आगे भी ना चले जाएं, बहुत पीछे भी नहीं रहें, और एक्चुअली उनके हमेशा कंज्यूमर वाले जो स्टेज में आप होते हैं, आप हमेशा वहीं पर रहें। आपको फ़ोन चाहिए, खरीदना पड़ेगा। आपको ड्रोन चाहिए, खरीदना पड़ेगा। आपको डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, खरीदना पड़ेगा। आपके देश का किसी और देश के साथ झगड़ा चल रहा है, वॉर चल रहा है, उसको रुकवाना है, हम आपका साथ देंगे। आप अपने मन से कुछ मत करो, आप हमेशा हमारी बैसाखी का इस्तेमाल करो। इस तरीके से अगर हमारा देश चलता रहे तो फॉरेन पावर्स जो वैसे होते हैं जो हमेशा देश के रिजीम्स को जो है कठपुतली बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। 1, 2, बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं पैसे कमाने के जो उनके लिए हमेशा खुले रहते हैं। 3, उनकी जो थॉट्स हैं, उनकी जो विचारधारा है, उनका जो सोच है, उसको प्रोपगेट करने में हमेशा आसानी रहती है। और कहीं भी किसी भी देश में कभी भी गद्दारों की कमी नहीं रही। तो इनके तलवे चाटने वाले हर जगह आपको मिल जाएंगे, हर देश में आपको मिल जाएंगे। उस देश में किसी भी तरीके का आप तख्ता पलट होते हुए देखोगे किसी भी देश में, तो आपको मिलेगा कि वहीं के उनके ही खुद के लोग थे जो कि बाहर के द्वारा फंडेड थे, और फिर जो है उन्होंने उस चीज़ का इस्तेमाल करके अपने ही देश की सरकार को जो है पलट के रख दिया। बांग्लादेश एक रीसेंट एग्जाम्पल है हमारे लिए। इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि ये भारत के साथ भी हमेशा से होता आ रहा था। फर्क बस इतना था कि 2014 तक एक कठपुतली वाली सरकार थी जो कि पूरी तरीके से नहीं कहूंगा मैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा हद तक बाहर के लोगों से, फॉरेन पावर से, इंपॉर्टेंट पावर से, पावरफुल पावर्स से इंपैक्ट हो रहे थे। और अगर ये बात आपको और हमें समझ में आती है तो आप सारे डॉट्स जब ज्वाइन करोगे, जब आपको दिखेगा कि किस तरीके से इंडिया में जो है एक अलग तरीके की रिफॉर्म्स की जो है झड़ी लग गई एक नई सरकार आने के बाद, एक नई विचारधारा की सरकार आने के बाद, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं, कुछ गलतियां भी हुई हैं, लेकिन जो भी किया गया है वो देश को दिमाग में रख कर किया गया है। जॉर्ज सोरोस जैसा किसी भी तरीके के प्राणी का नाम आप 2014 के इलेक्शन से पहले नहीं सुनोगे। आप नहीं सुनोगे कि इस तरीके का कोई एक बाहरी व्यक्ति जिसको हमारे देश से शायद कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, वो हमारे देश के इलेक्शन की व्यवस्था को, डेमोक्रेसी को बचाने के नाम पर प्रभावित कर रहा है। और अब जब एक दूसरी विचारधारा की सरकार है जो ऐसे लोगों की नहीं सुनना चाहती है और अपने देश को सर्वोपरि रख के काम करना चाहती है, तो फिर आपको समझ में आता है कि फिर इस तरीके के दुश्मन जो है पैदा हो जाते हैं और आपके अपने विपक्ष को, आपके अपने लोगों का इस्तेमाल करके वो आपके ही देश में फूट डालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि कास्ट सेंसस जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है। फिर आपको समझ में आता है कि अच्छा, इस तरीके के भी दुश्मन हो सकते हैं, ये बाहर के लोगों को हमने इतना इंटरेस्ट किया। तो फिर कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, आप में इंटरेस्ट इसलिए है ताकि आप हमेशा एक कंज्यूमर वाले स्टेज में रहें, उनके पास जो भी बेचने के लिए हो आप उसके लिए दिल खोल कर बैठे हों, खरीदने की चाह रखें, उनका हमेशा फायदा कराएं, और अल्टीमेटली जो है वो अपनी जो क्रोनी कैपिटलिज्म है उसके कारण वो हमेशा जिंदा रहे। अब कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। जीएसटी के आने के बाद आप देखोगे कि बहुत ज्यादा फायदा जो है देश की सरकारों को हुई है, चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई। आपको लगता है कि आप इस तरीके का कोई टैक्स ले आते हो जिसके कारण चीजें आसान हो जाती हैं देश में, तो आपको लगता है कि कोई भी फॉरेन पावर्स इस तरीके की रिफॉर्म्स होता हुआ देखेंगे तो वो चुप बैठेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। अब इसके बहुत सारे पहलू हैं। उन्हें अच्छा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जैसे ही किसी भी देश में कोई टैक्स रिफॉर्म आता है जिसके कारण बाहर की फंडिंग आना या बाहर का पैसा आना देश में इन्वेस्टमेंट के लिए सही रूप से की संभावना बढ़ जाए, वो ऐसा नहीं चाहेंगे, क्योंकि फिर उन्हें दूसरे देशों से, ऐसे लोगों से जो सिर्फ और सिर्फ अपना 4 का 40 करने इस देश में आएंगे इन्वेस्टमेंट करके, उनसे प्रॉब्लम होगी, उनको कंपटीशन मिलेगा। आप देखोगे कि डिजिटल कनेक्टिविटी में हमारा इंडिया बहुत पीछे चल रहा था, लेकिन आफ्टर मिस्टर मोदी केम इनटू पावर आप देखोगे कि सबसे पहला प्रोसेस ही यही था कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव करके एक इस तरीके का रिफॉर्म लाया जाए ताकि जो है मैक्सिमम लोग जो है मोबाइल फोन से, इंटरनेट से जो है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी ऐसी जगहों पर लेके जाया जाए जहां पर शायद इसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था। गांव में जो भी आज एक प्रॉब्लम के रूप में इंटरनेट को देखा जा रहा है, वहां पर भी चीजें सस्ती हो जाए, कनेक्टिविटी बढ़ जाए। और
अल्टीमेटली जो है फिर आप देखते हो कि चीज़ें वाइड स्प्रेड हुई, सोशल मीडिया का विस्तार हुआ, कनेक्टिविटी बढ़ी, सर्विसेज आसान हो गई और डिजिटल इंडिया से इतना फ़ायदा हुआ कि आम लोग तक भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद आज तक नहीं पहुंच रही थी, जो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रहा था या फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा था, वो डायरेक्ट पहुंच रहा है। आपको लगता है कि फॉरेन पावर्स जो हमेशा आपको ऐसे स्टेज में रखना चाहते हैं जहां से आप ज़्यादा आगे भी ना जाएं, ज़्यादा पीछे भी ना रहें, उन्हें अच्छा लगेगा, तो आप गलतफहमी में हैं। स्टार्टअप इंडिया एक ऐसा मूवमेंट था सरकार का जिसके बाद जो है टैक्स इनिशिएटिव्स देके, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को ठीक करके, इनोवेशन पे फोकस करके सरकार ने बहुत हद तक खुद के देश में लोग अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें और बाहर ना जाए, इसकी कोशिश की। आपको लगता है फॉरेन पावर्स को ये चीजें अच्छी लगेगी? वो तो खुश है ना हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स को लेके। सत्या नडेला को सीईओ बना के खुश है ना, सुंदर पिचाई को सीईओ बना के। अगर वो फायदा इंडिया में होने लगेगा, जब उन्हें दिखेगा कि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनी इंडिया में बननी शुरू हो गई है, तो आपको लगता है उन्हें अच्छा लगेगा? आप गलतफहमी में हैं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाना एक मास्टर मूव था, इसमें किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं है। जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके कारण इंडिया कभी अपने ग्रोथ पर जो है वो ध्यान ही नहीं दे पा रहा था, क्योंकि या तो वो पाकिस्तान संभाल ले या अपने देश को आगे बढ़ा ले। और यहां पर पाकिस्तान हमारे लिए लगातार क्यों, पाकिस्तान के पास तो और कोई काम नहीं है, हमारे पास तो था। 370 को एक झटके में जिस तरीके से हटाकर लोगों में एक दूसरे तरीके का आत्मविश्वास अगर सरकार भर देती है और आपको लगता है कि फॉरेन पावर्स जो हमेशा आपको अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं उन्हें अच्छा लगेगा, आप गलतफहमी में हैं। आयुष्मान भारत स्कीम, आपको लगता है कि आपके हेल्थ सिस्टम को सुधरता हुआ देख फॉरेन पावर्स को खुशी होगी, तो आप गलतफहमी में हैं। आपको लगता है कि अगर सरकार की तरफ से ऐसे परिवारों को जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उन्हें मदद की जाती है आयुष्मान भारत स्कीम से, ताकि उनका जो है खर्चे को कंट्रोल भी किया जा सके, पैसा भी बाहर ना जाए और हमारे सिस्टम को, हमारे हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में जो है फायदा मिले, और आपको लगता है कि फॉरेन पावर्स को ऐसी चीजें अच्छी लगेगी, आप गलतफहमी में हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, चाहे वो डिफेंस में हो, रिटेल में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, अभी हाल में ही जो है इंश्योरेंस सेक्टर में जो है 100% FDI कर दी गई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और आपको लगता है कि फॉरेन पावर्स जो हमेशा हमें देन अगेन उंगलियों पर नचाने की कोशिश करना चाहते थे, उनको इस तरीके का कोई भी कंपटीशन मिलेगा कि बाकी देशों से भी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लोग 4 का 40 करने आ रहे हैं और अल्टीमेटली हमारा फायदा हो रहा है, और आपको लगता है कि उन्हें अच्छा लगेगा, देन अगेन आप गलतफहमी में। उज्ज्वला योजना, LPG कनेक्शंस जो BPL परिवारों को दिया गया, जिसके कारण जो है उन्होंने चूल्हा छोड़कर गैस का इस्तेमाल करना शुरू किया और जो उसके कारण हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही थी उनसे बचना शुरू किया, जिसके कारण हमारे हेल्थ सेक्टर पे प्रेशर कम हुआ। आपको लगता है कि फॉरेन पावर्स जो आपको देन अगेन अपनी उंगलियों पर नचाने की कोशिश करने वाली है या कर रही थी, उनको अच्छा लगेगा, तो आप गलतफहमी में हैं। आपको लगता है कि टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए ई-वीज़ा का जो सिस्टम शुरू किया गया, या आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करने के लिए गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का जो है उद्घाटन किया गया, आपको लगता है कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में जिस तरीके से बहुत ही तेजी से काम हुआ और अप्रोक्सीमेट सारे विलेजेस में आज जो है बिजली की तारें खंभे पहुंच गए हैं, आपको लगता है कि इस तरीके के देश के फायदे से फॉरेन पावर्स को अच्छा लगेगा, तो आप गलतफहमी में हैं। और यही फर्क है पुराने गवर्नमेंट में, अभी के गवर्नमेंट में, यही फर्क है आपके बढ़ते हुए देश को देखकर, चंद्रयान जैसी सफलता को देखकर, जो किसी से पॉसिबल नहीं हो पाया, वो किसी को अच्छा लगेगा, तो आप गलतफहमी में हैं। आप गलतफहमी में हैं कि आप पाकिस्तान को घर में घुस कर मार रहे हैं, जो पाकिस्तान आपको परेशान करता आ रहा था, आपके मुंबई में आके 200-300 लोगों को मार कर चला जा रहा था, और आप हाथ जोड़कर ये कह रहे होते थे कि हम पाकिस्तान से बात करेंगे ताकि इस तरीके के टेररिज्म का अंत हो सके। उसकी जगह आप पाकिस्तान का घुटना फोड़ दे रहे हैं, और आपको लगता है कि वैसे पावर्स जो हमेशा आपको अपनी कठपुतलियों की तरह नचाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अच्छा लगेगा, तो आप ये गलतफहमी में हैं। इसीलिए अपनी देश का देखें, न्यूज़ पे ज़रूर नज़र रखें कि क्या हो रहा है, ज़रूर इस बात को ध्यान दें कि किस तरीके से जो पुराने सरकार के लोग थे उन्होंने देश को बेचने के अलावा सारी गति कर दी, ताकि सिर्फ और सिर्फ वो फायदे में रहें और देश वहीं का वहीं रह जाए, ताकि आपको पता हो कि कौन आपके लिए, आपके देश के लिए पावर में आ रहा है और कौन आपको विधिगत तरीके से पीछे रखने की कोशिश कर रहा है, कौन आपको विधिगत तरीके से
इनडायरेक्ट तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कौन आपको विधिगत तरीके से फंसाए रखने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो मेन मुद्दे हैं, आगे बढ़ने के मुद्दे हैं, विकसित होने के मुद्दे हैं, उस पर कभी आपका ध्यान ही ना जा सके। जैसे ही आप ऐसी बातें समझेंगे, आपको दिखेगा कि देश की भलाई कहां पर है, और आप उन बातों को ध्यान में रखकर उन लोगों का साथ दे पाएंगे जो आपका और आपके देश को आगे बढ़ाने में सारी ताकत लगा रहे हैं। जय हिंद।